नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमाताम्बरीतं वातात्मजं मानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि मम भवानी सहितं नमामि। बोलो दुर्गे मैया की जय। षट सेवक की प्रीत रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जय सचिव सुमति कपिभाल। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तथापि श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी दुझाई खोरी सुन जग नर कहु नाग चकोरी। समुझ सहस समय अप डर अपने तो सुनि राम कीन नहीं सपने। सुने जब लोक सुचित चख जानी भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साय होए नीति जत रोम जानि जन जीती। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया।
परम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्ष से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक के करत सुरत सय बार यही अग बधव व्याग जिमि बाली कंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनकी हृदय की अच्छाई नेकी 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तो विभीषण केरी सपनो सुना राम ही हेरी भरत ही बेटत सन्माने राय सभा रघुवीर बखानी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर किए आप सदमान तुलसी कहु न राम से साहिब शील निधान। राम ने काई रावरी है सब ही को नीक जो ये सांची है सदा तो को तुलसी को। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कई सबई बहुरी सिर नाय वर्ण रघुबर विशद जस सुन कर गनुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहियौ सोई संवाद बखानी सुनी सुनहु सकल सजन सुख मानी। शंभु कीने चरित सुहावा बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। स्वई शिव काग भूषण दीना राम भगत अधिकारी कीन। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन
सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। यही सन जाग बल के पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गाव, श्रोता बक्ता समतीरा समदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शरीर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमल समान, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विज्ञान। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, जिन समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। कहीं गुरु बार दीवार, समुझ परे कछुमति अनुसार, भाषा मद कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष। जस कछु बुद्धि एक बल मेरे, तस कही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को करने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध शाम सकल जन रंजन, राम कथा गली गली। राम
कथा कल्पन भरणी पुनि विवेक पावक अकवरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामत गाई सुजन जीवन मोरी सुआई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनि भय भंजनि ब्रह्म वेग मंगनि। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सद्गुणी है। असुर से समनरकनि कंदनि साधु विबुध कुल गिरि नंदनि। संत समाज पयोधि रमासी बेच भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महुमसि जग जमुना सी जीवन मुकुति हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए इस जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के ये तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुता से सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्बु आदित्य रघुवर भगति प्रेम परमित जी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। अरे भगवान जी तो सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर विवाह। तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है
और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारो, संत सुमति दिए सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म राम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का उदार श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विभुत वैद भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक की। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदति अपार की। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोह रूपी अपार समुद्र की सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल कर गण के हरे सावक जन मन बन के। अतिथि भोज प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल की। हरण मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अबे मत दान देवतर बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर की। सुगभि शरद नभ मन उड़गन से, रंभगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकभि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से,
पावन गंग तरंग माल की। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतर कुचाल करे कपट दम्भ पाखंड। दान राम गुण ग्राम जीवी ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ। जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ाओ। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रश्न जय भांति भवानी। चहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेत कहब मैं गाये। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई। जन आचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहीं आचरज करही अस जानी। राम कथा के मित जग नाही। अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपार। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य करे ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र की अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी। सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।
यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरे गुरु पद पंकज धूरी। मुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न घोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। और सादर से वही नाये अब माता, वर्णो विशद नाम गुण गाथा। संबत 16 करहु कथा, हरिपद धरि सीता। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा करता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाश। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ जलियाँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल के रति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उरु, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस में जन यरुपाना, हरय पाप का वेद पुराण। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सके शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, राम धाम दापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति पावनी, चारिखान जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, सुहृदज, उद्विज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं
वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़कर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विद पुरे मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत रसाई काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाई विश्राम, मन करी विषय अनल बन जरई। होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। हरि रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन। विचरव शंभु सुहावन पावन, दिवस दुखदारी दामन। कलि कुचाली कलि कलुष न सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुषमा शिवासन भाषण। काते रामचरित मानस वर, धर्व नाम हे हेरि हर हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई करऊँ अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेरी उमा विषकेतु। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। हरिशंभु प्रसाद सुमति हुलती, शंभु प्रसाद सुमति हुलती। रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनीले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से
उसके मन में सुंदर बुद्धि और विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदति धन साधो, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि, हृदय में उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सकुंज कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी, प्रेम भगत जो बरहि न जाई, वही मधुर दस शीतलताई। मनुष्य लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सोई जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, धामहि गत तो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु थिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी ध्यान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। छोटे सुंदर संवाद बर बिरजे बुद्धि विचार, यही पावन सुभग भट सर घाट मनोहर चारण। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरकत मन माना, रघुपति महिमा यगुन यबाधा, वर्णत सोई बर बारी जगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं।
जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम तेजस सलिल सुधा तमु उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैन सघन चार चौपाई जुगत मंज मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलियाँ हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुकृत पंज मंजुल अलिमाला कन विराग विचार मराला मुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह शोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों कोणियों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। हरि अर्थ धर्म कामादिक चारि कहब ज्ञान विज्ञान विचारी भवरस जप तप जोग विरागा ये सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जब तब योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहक समाना शब्द सभा चहुदिशि अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। प्रकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा पसंद ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधान क्षमा दया दमलता विधान समझम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस भेद बखान। नाना प्रकार से भक्तों का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह
लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा। और कथाएं अनेक प्रसंगा, त्यई सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें तोते कोयल आज रंग बिरंगी पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग वन सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावई हरि चरित संभारे, ते ताल चतुर रखवारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी परम देवता है। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। शंभु कुछ बेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाग विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयों लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि जाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांत भांत के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक
नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इन कहूँ मानस यगम यति ये नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाते हैं नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाए विषम और लागा, गयो नम जन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य इस कष्ट उठाकर वहां तक पहुंचे भी जाए तो वहाँ जाते ही उस नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय शर्म जन पाना, फिर आवै समेत अभिमान। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझाओ। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बेग्न व्यापै नहीं देहि राम कृपा, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई आदर शर्म जन करई, महाघोर त्रैताप नरई। सोई सागर शर्म जन करई, महाघोर त्रैताप नरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापती, बाधा नहीं देती, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। के नर ये सर तजहि न काऊ, जिनके रामचरित भल भाऊ। जो नहाए सरि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करता है, चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बोधि विमल यहो गाई। भयव हृदय आनंद हो छाहु, जो प्रेम प्रमोद प्रभाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय से नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जल भरिता सो। सरिजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल खोला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी
बह निकले, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृणतर मूल निकंदन। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दो कुल, संत सभायन पम यवद सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या ही। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, बस हुआ पुनि राम। जावर रामचंद्र भगवान की।